थोड़ा आपकी ऑडियंस से। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सुबह के लगभग 8:44 हो चुके हैं और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम धूप खिली है और सर्दी भी लगभग ना के बराबर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैकेट या स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते शायद आप हाफ शर्ट में या शर्ट में अपना जो है दिन का बाकी का काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये मौसम है जो आपकी तबीयत खराब कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गर्मजोशी में आप अपने गर्म कपड़े साइड में ही ना रख दें, फिर आप 1, 2, 4, 5 दिन की छुट्टियां मनाएंगे। दोस्तों, आज आपको मिलवाना है हमारे बचपन के मित्र हमारे मोनू भैया से। वैसे इनका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ चौरान, और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव वीडियो में। थैंक यू भैया, थैंक यू। लगभग आपको बहुत सारे लोग आज देखने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? वैसे तो मैंने कैप्शन दिया है कि वस्त्रों का दिमाग के ऊपर असर, वो मैं आपको ड्रॉप करने के बाद कंटिन्यू करूंगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप वर्क लाइफ के बारे में, वर्कआउट के बारे में, जीवन की तंदुरुस्ती के बारे में? जीवन की तंदुरुस्ती के बारे में, ए साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड, सबसे मूल मंत्र ये है हमारे जीवन में। यानी कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी काम, जीवन में व्यायाम का होना बहुत जरूरी है। तो व्यायाम से क्या आप किस चीज को जोड़ते हैं? अब किसी भी तरह के, जैसे आप मान लीजिए अर्ली 20s में है, 30s में है, या आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, कार्डियो में ये नहीं कि आपको जिम में जाके ही वर्कआउट करना है। आप अपना सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, हेल्थी डाइट प्लान, शुगर इनटेक जो आजकल हमने, फास्ट फूड, ये जो लाइफस्टाइल, ये नहीं है कि व्यायाम का मतलब ये है कि आप हफ्ते में डेली जाए। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जब भी आपको टाइम लगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या साइकिलिंग होगी। जैसे साइकिलिंग तो हम करते रहे हैं। साइकिलिंग आप करते रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ खाने पीने की आदतें हमारी जी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं आजकल, जो भी आया खा लिया, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, जीवन में आए हैं तो खाएं। डेली वो चीज़ नहीं। डेली आप हेल्थी लाइफस्टाइल, हफ्ते 2 हफ्ते में 1 दिन आप चीट मील कर लीजिए। जैसे मान लो आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया, चलो हमने 2-4 स्लाइस पिज़्ज़े की ऑर्डर कर ली, उसमें से हमने 1 खा लिया, 1.5 खा लिया, उससे आपकी क्रेविंग मिट गई। ये नहीं कि आपने एक लार्ज डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सारा ही लपेट दिया। मुझे मोनू भाई आपकी बात से एक चीज याद आई। बोलते हैं लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। नहीं, हमें है, जो लोग ये है ना, ये उल्टी है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। और अगर आप जीते रहोगे तभी आप खाते रहोगे। जब आप उल्ट सुल्ट खा के चल ही बसे तो फिर कहाँ खाओगे भैया? खाने को कुछ बचेगा ही नहीं। सही बात बोली। तो ये कल मैं हमारे मिराज सिनेमा में, क्या है वो, हॉट क्या, एक बड़ा सारा जो ये पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते हैं। हाँ, मेरे कोई गेस्ट आए थे ऑफिस में, तो उनके साथ में गया। अब हम लोग तो ऐसी जगह पे जाते नहीं, हमें तो नाम भी नहीं लेने आते। और वो गेस्ट हमारे बहुत, मतलब मोटापे वाला, सिर्फ मेरे से भी मोटे, वो मोटापे वाला मोटा है ना, उन्होंने पटापट नाम ले दिए 5-6 आइटम्स के। मैंने कहा साहब ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, आज तक हम तो आए नहीं। पहली बात, हमें कभी पॉकेट नहीं अलाउ नहीं किया, और दूसरी बात, अब जब अलाउ करती है तो हम इन चीज़ों से वैसे ही बहुत दूर हैं। बाहर का फास्ट फूड, ये वो, तो क्या खाना चाहिए? दिन की शुरुआत कैसे हो? आपका समय ऑफिस का जो, देखिए अभी हमारे पास तो मात्र 2 मिनट बचे हैं भाई। जब तक रेड लाइट ओवर नहीं होती, जब तक आप बोल सकते हैं। रेड लाइट 6, 5, 4। चलिए बताइए, कहाँ से दिन की शुरुआत, किस खाने से कहाँ की से जाए? दिन की शुरुआत? पहले तो उठते ही, सुबह उठते ही आपको खाली पेट 1 गुनगुना गिलास, यानी कि 1 गिलास पानी तो मैक्सिमम पीना ही चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं, हाँ मिनिमम, माफ कीजिएगा, मिनिमम यानी गुनगुना पानी। आपकी डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उल्टा है हमारा हिंदुस्तानी। आप क्या करें, आप इस तरह मान ले, खाना सुबह अभी खाना चाहिए ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। हम क्या नहीं, सुबह क्या निकलेंगे, चलो जल्दी 1 वो गिलास वो पी लिया चाय का, 1 ब्रेड ले ली, हल्का नाश्ता करके निकल दिए। जी जी, डिनर हल्का करना चाहिए भिखारियों की तरह, लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा कर। अब रात न सूट देवा यहाँ तक लग जाता है, रात ने सूट देवा और सुबह खाली पेट खाली पेट भागा फिर का यार एनर्जी नहीं रहती। सुबह आप अच्छा डाइट लीजिए, स्प्राउट सेट कीजिए। प्रोटीन इंटेक में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा भी खा सकते हैं,
पनीर लीजिए, और लंच में अपने घर का बनाया खाना खाइए आप, यानी कि दाल रोटी सब्जी सलाद चावल, ठीक है। उसके बीच में एक फ्रूट कैरी कर सकते हैं आप, कोई भी फ्रूट। आपको क्रेविंग हो रही है यार मेरे को ना बस कुछ खाना है, फ्रूट खा ले यार, तो बाहर जाके मोमोज चेपा इससे बढ़िया फ्रूट खा ले। शाम को ये भैया यो आया हमारे निखड़ू जाट, ये ऐसे ही समझाएंगे आपको। उसके बाद भाई अलावत कौन सा जो उसमें अस्पताल लोग में आ रहा है, हाँ वो उसका एक जगदीप अहलावत। जगदीप अहलावत मैं मूवी देख रहा था तो उससे। ये सिस्टम है आप आगे करा जी मैं वो या शाम को ऑफिस से निकल रहे हैं, चल यार भूख लगी यार बनाइए 25 वाला बर्गर, वो 25 का बर्गर, यार तू जूस पी ले, सही बात। जूस की भी रेडी लगती है भाई, गाजर का जूस। अरे वहाँ पे स्प्राउट्स मिलते हैं, वो नहीं सब खाएंगे चीज लोग। मिलते हैं, उसको तुम यूज करो चखना में। थोड़ा सा आगे रोकें सर क्या? आगे से घुमा रहे आप यहाँ से टर्न लीजिए। डिनर आके हल्का ओट्स ले लिया और कुछ हो गया, चलो ओट्स नहीं खाने का मन, अपनी दाल रोटी खाओ यार आराम से। वर्कआउट अपनाओ जीवन में, शुगर इनटेक कम करो, हफ्ते एक शुगर छोड़ के देखो पता चल जाएगा। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, रादर देन कि आप फास्ट फूड के चक्रों में पड़े हो। वो सिर्फ जीभ का टेस्ट है, वो सिर्फ जीभ का टेस्ट है, जीभ का टेस्ट भी जरूरी है। अनु भाई ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जो आपका सच्चा मित्र होगा वो शायद जुबान का कड़वा होगा, लेकिन आपके लिए वो बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन जो जुबान का मीठा होगा उसके मन में आपके लिए बुराई हो सकती है छुपी हो। वो न्यू आएगा, ठीक है यार इसकी चढ़ा के फायदा खा लें इसका। तो अच्छा खाना भी वैसा ही होता है, जुबान का टेस्ट ही कम होता है लेकिन फायदा अच्छा होता है इसका। आप थोड़े दिन में खा सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 स्लाइस कोई भी आपका मन करे, लेकिन यूँ नहीं है कि आधा किलो गुलाब जामुन का डब्बा है भाई मैं चेप दी 15 दूँ। चलिए ठीक है मित्र, आपका 8:50 ऑफिस आ हमारा चुका ऑफिस है। आ आज चुका है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको ऑफिस में ड्रॉप करने का। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शुक्रिया। तो दोपहर में फिर चढ़ने जाएंगे आप घर पे? ना सर, हम आज साथ नहीं? कैरी अच्छा करते साथ लेकर आए। हैं, साथ कैरी करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे मित्र, इनको हमने ऑफिस में ड्रॉप कर दिया। आज किसी कारण से ये हमारे साथ आए थे, अदरवाइज ये अपने ही व्हीकल से आते हैं। इस बहाने वो बातें शेयर की। तो जो मेरा टॉपिक था आज का वो ये था, ये देखिए ये हिसार कोर्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वर्किंग है, इनको ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से हम एग्जिट होते हुए, और जो परिवार जिसकी मैं बात कर रहा था, जिनकी बच्ची लगभग पिछले 4 महीनों से अभी तक नहीं मिली है, वो परिवार आज फिर कोर्ट के बाहर ही अनशन पे बैठा हुआ है। फिलहाल तो ऑफिस का समय लेट हो जाऊंगा, अभी इनसे मिलेंगे तो हम, लेकिन शायद प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब से मिलने के बाद भी अगर ये हाल है इस परिवार का, तो आप उम्मीद या सोच सकते हैं कि क्या ही व्यथा होगी और क्या ही प्रशासन कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये परिवार मुख्यमंत्री साहब से मिला है फेस टू फेस लगभग 15-20 दिन पहले। उन्होंने कार्यवाही की पूरे आदेश दिए हैं। एक मुख्यमंत्री जब इतना आदेश दे दे तो बीच वालों का क्या ही रोल रह जाता बीच में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये परिवार आज फिर दुखियारा वहीं पे कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है। तो असमंजस की स्थिति है, और ना भगवान हमें कोई बुरा दिन दिखाए, क्योंकि इनसे सेवाएं लेना शासन प्रशासन और पुलिस से, हालांकि ये गवर्नमेंट, ये सर्वेंट होते हैं, ये सर्वेंट हैं, ये पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं इनको, जनता के नौकर, लेकिन जनता को नौकर बना लिया जाता है। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट तो खैर काम कर ही रहा है, लेकिन अभी मैं भाई को ड्रॉप करके आया हूँ, खैर उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसका डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन ओवरऑल जो ये मेन बात जो मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे जैसे कोर्ट है ना, और पुलिस है, नेता हैं, इन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये नौकर होते हैं जनता के, आपके और हमारे, लेकिन नौकर बना लिया जाता है जनता को, क्योंकि इनके पास काम करने के अधिकार सरकार ने कुछ दिए होते हैं। लेकिन गरीब की मार है सर, कोई नहीं सुनता। चलिए इनसे शाम को मिलूंगा, इस फैमिली से क्या कहते हैं, क्या इनका कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बात तो पता लगे कि क्या कर रही है सरकार और पुलिस, तंत्र घटिया। जो मैंने कैप्शन दिया था आज का इस वीडियो में कि आपके पहनावे से आपके दिमाग के ऊपर पूरा असर होता है। आप अगर
फॉर्मल्स पहनेंगे तो आपका रिएक्शन पूरे दिन उस दिन जब तक आप वो फॉर्मल्स में रहेंगे, आपका बिहेवियर, आपका उठने बैठने का तरीका कुछ अलग होगा। लेकिन अगर आप कैजुअल पहनेंगे, जीन्स टी शर्ट पहनेंगे, तो आपका बिहेवियर उसी तरीके से होगा। अगर आप स्पोर्ट्स के कपड़ों में होंगे, अपर लोअर में होंगे स्पोर्ट्स वाले में, तो आपका बिहेवियर उस तरीके से ही काम करेगा सारा। तो जो आपका पहनावा है ये आपकी दिमाग को भी कंट्रोल करता है। एक, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है या कहानियां हैं या सत्य है, श्री राम भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन कहते हैं कि एक बार रामायण का ही एक कोई छोटा सा किस्सा है कि रावण जब सीता जी को उठाकर ले गया था और उसने बड़ा प्रयास किया, बहुत दुखी था वो कि सीता बिना किसी जोर जबरदस्ती के रावण को अपना ले और उनसे शादी करने के लिए सीता मैया बोले कि ठीक है, आपसे विवाह, मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मंदोदरी जो रावण की महारानी है, पत्नी है उनकी, अब उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ये होती फीमेल ड्राइवर, वैसे मैं जज नहीं कर रहा, लेकिन इनको इतनी जल्दी है क्रॉस करने की। अब 4-5 हॉर्न आप सुन लेंगे अब इनके। तो जब मंदोदरी से देखा नहीं गया रावण का दुख, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनकी पत्नी का नाम शायद यही था, अगर गलत हूं तो आप मेंशन कर दीजिएगा, सॉरी। तो उन्होंने रावण को बोला कि स्वामी आप इतने दुखी हो और माया के भी स्वामी हो आप, तो मेरे तो हो ही, माया के भी आप स्वामी हो, तो आप एक काम कर लीजिए कि आप राम जी का रूप धारण कर लीजिए। आप साधु भी तो बन सकते हो, आप बहुत कुछ अलग अलग रूप ले सकते हो अपनी मर्जी से। ड्राइविंग देखिए कितनी गंदी है उनकी। फिर लोग कहते हैं कि, तो उन्होंने रावण को बोला, रावण बड़ा रोया उनकी बात सुन के, कहती स्वामी क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, आपका हृदय दुखा दिया। मुझे पता है कि आप उनसे चाहते हो कि वो आपकी रानी बन जाए, लेकिन मैं भी आपकी रानी हूँ और मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने तो आपको ये जो आइडिया है वो शेयर किया था कि आप राम जी का रूप धारण कर लीजिए और राम जी के रूप में सीता मैया या सीता जी जो है वो आपको बोलेंगे ठीक है, अब वो आपके साथ आ जाएंगे, फिर आप उनसे दोबारा विवाह रचा लीजिएगा और फिर अपने असली रूप में आ जाइएगा। फिर तो वो फंस जाएंगे, आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। राम और चिल्लाया, रोया, चिक्के मारे। सीता मैया कहती, सॉरी मंदोदरी जी कहती हैं कि भैया अब क्या हो गया, आप क्यों चिक्के मार रहे हो आप स्वामी। कहता मंदोदरी मेरे में दिमाग बहुत है, 12 सिर का मतलब 12 दिमाग है, 12 आदमी जो सोचते हैं मैं वो एक अकेला दिमाग सोचता है मेरा, और मैं जो ये क्रिया है जो आप बोल रहे हो ये मैं पहले से कर चुका हूँ। कहती मतलब ये कि मैं जो है राम जी का रूप धारण करके और जा चुका हूँ सीता जी के पास, ये बोलने के लिए चलिए दोबारा विवाह करते हैं। कोशिश किया मैंने ऐसा, तो क्या हुआ, क्या सीता जी ने आपको मना कर दिया क्या, ठुकरा दिया क्या? फिर भी वो रोने लग गया। कहते अरे बताओ तो स्वामी हुआ क्या। कहता जब मैंने जैसे ही राम का रूप धरा तो जो मेरे अंदर की बुराई थी, ये कर दूं वो कर दूं, पराई स्त्री को अपनी रानी बना लूं, जनता को तबाह कर दूं, खा जाऊं लोगों को, कहता वो मेरे विचार ही बदल गए। मैं वैसा रहा ही नहीं जब मैं साधारण वेशभूषा में आया और मैंने राम का रूप धारण किया। ये जो कहानी है छोटी सी, ये वही आपको दर्शाती कि जैसे आप कपड़े पहनेंगे, जो मैंने पहले जहाँ से शुरुआत की थी, जैसे वस्त्र आप पहनेंगे, धारण करेंगे, आपकी मेंटेलिटी भी वैसी ही आपके आसपास घूमने शुरू कर देगी। अगर कोई ऑफिशियली पर्सन है ना, तो मुझे लगता है कि उसको अगर पब्लिक डीलिंग अच्छे से है और उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, एक तो वो जीन्स टी शर्ट में बैठा होगा तो वही पहलवानों वाला जैसा बिहेव करेगा हर बात पे। अगर वो इंसान अगर फॉर्मल्स में बैठा होगा तो वो थोड़ा ऑफिशियली बिहेव करेगा, और वही इंसान अगर गलती से स्पोर्ट्स के उसमें बैठा होगा कपड़ों में, तो वो सुनेगा ही नहीं, वो पहले बात अपनी सीट पे नहीं बैठेगा। तो जो ये कपड़े हैं ना, आप जो दिन भर या ऑफिस में या अपने वर्क स्टेशन पे पहन के बैठते हैं, कुछ भी वर्क स्टेशन का मतलब, आप चाय का ठेला लगाते हैं, आप चाहे कपड़े की दुकान करते हैं, आप चाहे मेरे तरीके से ऑफिस में जॉब करते हैं, चाहे आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, व्हाट्सएवर इट्स, ये बहुत
मायने रखता है आपके जीवन में। तो जो अपना है उसको, जो वस्त्र है उनको थोड़ा सा आप सिलेक्टिव करके देखिएगा। अगर आपको बात में विश्वास नहीं होता तो आप थोड़े दिन प्रैक्टिकल करके देखिए, एक हफ्ता, और चेंजेस अगर आए तो इसी वीडियो में आके मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 दिन तक ये वीडियो लाइव, और हफ्ता 10 दिन कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए इस क्रिया को, और मैं तो मानता हूं कि आपको फर्क आएगा। अगर आपको फर्क आए तो प्लीज आप कमेंट दोबारा कीजिएगा आके इस वीडियो पे, या मुझे इनबॉक्स में बताइएगा कि हाँ, ये जो आपने डिस्कशन किया था ये सच में इम्पैक्टफुल रहा। मैं जो बात कर रहा था, कल गेस्ट आए थे, मैं उस फास्ट फूड स्टेशन का नाम भूल गया था, इसका नाम है बर्गर किंग। इतने बड़े बड़े फास्ट फूड वाले स्टेशन चल रहे हैं, मतलब लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, यूथ खा रहा है। इसके बाहर रेडी पे जूस मिल रहा है, फ्रूट चाट मिल रही है, स्प्राउट्स मिल रहे हैं, लोग, बच्चे वो नहीं खा रहे। बच्चों को खाना गंद है, यूथ को खाना ही गंद है। अगर मैं बात करूं स्प्राउट्स की तो 50 रुपए का, 60 रुपए का मैक्सिमम आपको एक मील टाइप का आ जाता है, और वो मेरे जैसे एक हेल्दी इंसान से खाया नहीं जाता पूरा। और अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं 22-23 साल के, हो सकता है वो खा ले, मैं जज नहीं कर रहा, किसी खुराक ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 लोग बड़े आसानी से उस मील को या स्प्राउट्स की प्लेट को बड़े आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, और हेल्दी भी रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा शरीर सारा दिन। लेकिन खा क्या रही है यूथ खा रहा है गंद। उनको खाने मोमोज, उनको खाने फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, वो उनको खाना है कुछ और गंद। तो समय 9:01, मैं अपने ऑफिस वाली पार्किंग में पहुंच चुका हूं। हमने डिस्कस करा था कि हेल्दी फूड पे ध्यान दीजिए, आज मित्र हमारे साथ जो थे। तो ऐसा अपने दिनचर्या को बनाएंगे ना, और अपने कपड़ों पे, अपने जो आप पहनते हैं वस्त्र, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तरीके से, तो चीजें अच्छी होंगी। आप व्यवहार उसी तरीके से करेंगे। तो ये आपके ऊपर है। एक बार फिर से मैं छोड़ता हूँ कि ट्राई कीजिए, इस वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए कि मैं क्या कह रहा था, क्या कहना चाहता हूँ। वो इम्पैक्टफुल रहेगा आपके जीवन में। हफ्ते की गारंटी मैं ले रहा हूँ। हफ्ता सही तरीके से कपड़ों अपने चेंज करके देखिए, ठीक है। अगर पब्लिक डीलिंग है ऑफिशियली जाइए, फॉर्मल। अगर स्पोर्ट्समैन है तो वो फॉर्मल में चला जाएगा। तो एक स्पोर्ट्समैन है और अगर वो ग्राउंड में फॉर्मल्स या जींस में चला जाए तो वो उस खेल को खेल ही नहीं पाएगा। उसको चाहिए कि उसको वैसे ही ट्राउजर और अपर मिले स्पोर्ट्स वाले, तो वो अच्छे से खेल पाए। उसी तरीके से ये सेट एग्जांपल मैंने आपको बताया, चेंज करके देखिएगा। और बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, मेरी अपनी एक शुरुआत है, मुझे लोगों से कनेक्ट करना है, बहुत सारे लोगों से। अभी जो कनेक्ट हैं, अतुल जी बहुत देर से देख रहे हैं, नंगल से पुराने मित्र हैं, 2008-9 के हमारे पास कॉल सेंटर पे जब हम जॉब करते थे। ऋषभ जी हैं, प्रदीप जी हैं, अभी जस्ट कनेक्ट हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। भैया स्टार्स के तो पैसे लगते हैं, अगर आप स्टार मुझे भेजोगे तो। स्टार नहीं भेजना, पैसे नहीं मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइक कर देंगे, कुछ कमेंट अपना छोड़ देंगे, अच्छा बुरा कोई फीडबैक, और इसको शेयर कर देंगे, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। आई डोंट वांट एनी स्टार्स फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। पैसा जितना भगवान ने दिया है दैट इज सफिशिएंट। बट हाँ, ये आपके हाथ में है। आपको कमेंट करने से या शेयर करने से या लाइक करने से शायद कोई पैसा भी नहीं लगेगा, और आप कर भी बड़ा इजीली सकते हैं। कोई इसमें मेहनत नहीं करनी, कोई इसमें कपड़े चेंज नहीं करना, ठीक है ना। ये है बात स्पोर्ट की कि आप कितना स्पोर्ट करना चाहते हो या कर सकते हो। तो जो लोग समय से ऑफिस पहुंचते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग लेट आते हैं वो अपना सारा दिन पचड़ों में उलझे रहते हैं। अगर कोई, अब मान लीजिए कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ और अगर किसी का रिम्बर्समेंट के लिए किसी ने फाइल करना है,
जो बंदा आएगा ही 10:30 बजे 11 बजे शुरुआत करेगा अपने दिन की, फिर वो 1 घंटा तो क्लेम प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएगा, फिर कोई पेंडेंसी आ जाएगी, इतनी देर में कस्टमर कुछ सुना देगा, फिर उनका दिन खराब हो जाएगा। भाई समय से आओ, 9 बजे आओ, फाइल को 10 बजे तक निपटा दो, सबमिट करके क्लेम आईडी कस्टमर के पूछने से पहले आप उनको दे दो, तो आपका काम बन गया। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। अब जैसे कपड़ों की बात चलती है तो ये आपने ही देखना है। चलिए, कोई हलो करने आ गए थे। तो दोस्तों मैंने भी अपनी जैकेट चेंज कर ली है। गाड़ी में ब्लेजर, चलती गाड़ी में ब्लेजर पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब हम ऑफिस में जाने वाले हैं तो जैकेट उतार के रख दी साइड में। और जो कपड़ों की बात कर रहा था, मैंने भी चेंज कर लिया है, तो थोड़ा सा बिहेव उसी तरीके से आदमी का चला जाता है। तो इसी के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। हम करते हैं आपको बाय बाय, टाटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और कल एक नया टॉपिक कुछ ढूंढ कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास है तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं। ऑफिशियली टाइमिंग ज़्यादा मेरे इस वीडियो से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो डोंट वरी। ये मेरा है कि मैं कैसे अब इस टाइम को मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं 15-20 मिनट घर से पहले निकल रहा हूँ आजकल, ताकि आपसे ये संवाद हो सके। तो ठीक है दोस्तों, सपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, अपनी स्टार वगैरह नहीं भेजना, पैसे वैसे नहीं भेजने, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं अंत। थैंक यू सो